वर्ल्ड कप का करो या मरो वाला मैच और भारत के सामने था पाकिस्तान। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2003 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच से एक दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे अपना दिल थामकर और दोनों टीमें अपनी नर्वनेस को छुपाते हुए अपने अपने कमरों में बैठी हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया में मैच होना वास्तव में एक बड़ी बात होती है, लेकिन JNK में मिलिटेंट को सपोर्ट करने के कारण और पार्लियामेंट में अटैक के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच बंद थे। लेकिन अब जब मैच होने वाली थी तो मैच को बदले की भावना से देखा जा रहा था। कई राज्यों में छुट्टी कर दी गई थी और जहां छुट्टी नहीं थी लोग सिक लीव लेकर मैच देखने के लिए अपने अपने घरों में बैठ गए थे। इसी बीच शोएब अख्तर के एक बयान ने उबलते हुए तेल में पानी डालने का काम कर दिया। उसने ये बोल दिया कि जब तक मैं लय में हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने सचिन हो या कोई दूसरा खिलाड़ी। इस पर गांगुली ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम स्लैडलिंग की शुरुआत नहीं करेंगे पर उसे खत्म जरूर करेंगे। दोस्तों इस मैच को फाइनल से पहले ही फाइनल मैच के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि दोनों टीमों का फॉर्म इतना खराब था कि फाइनल तक पहुंचने के चांस नहीं लग रहे थे, क्योंकि इंडिया को वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड से हार मिली थी। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका से हारे थे, नीदरलैंड के सामने 50 ओवर तक भी नहीं टिक पाए थे और ऑस्ट्रेलिया के सामने 125 रन पर ही आउट हो गए थे। पाकिस्तान की बात करें तो साउथ अफ्रीका से 5-1 से हारे थे, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारे थे। दोस्तों इस मैच के लिए दोनों टीमों के प्लेयर तो सहमे हुए थे, परंतु टीम के कोच जॉन राइट भी डरे हुए थे। गांगुली ने तो यहाँ तक कह दिया था कि किसी न किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। टीम को टेंशन में देखकर युवराज और सहवाग ने दादा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे माहौल फिर से हंसने वाला बन गया। 1 मार्च को सुबह ग्राउंड पर जल्दी पहुंचने पर पता चला कि पाकिस्तान टीम पहले ही ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। पूरी रात इंडियन प्लेयर को ढंग से नींद नहीं आई थी। ग्राउंड पर दोनों टीम ने गिफ्ट एक्सचेंज किए। 5 मिनट में इस काम को करने के बाद मैच को शुरू किया गया और शुरुआत बुरी नहीं थी और इंडियन पेस बॉलर पूरे पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को वापस पेवेलियन भेज रहा था, सिवाय एक खिलाड़ी सैयद अनवर के। सैयद अनवर तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी पेड़ की तरह पूरी तरह पिच पर जाम हो गए हों। इस मैच में पाकिस्तान ने 273 रन का स्कोर बना दिया और इंडिया ने वर्ल्ड कप में अभी तक 222 रन के स्कोर को भी नहीं बनाया था और हर कोई ये बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा स्कोर है। माहौल चारों तरफ से गर्म हो गया था। प्लेइंग 11 में सिलेक्ट ना होने के कारण हरभजन सिंह लंच रूम में बैठे हुए थे। इतने में वहां पर वसीम अकरम और मोहम्मद यूसुफ आ गए और उन्होंने भज्जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भज्जी भी मजाक मजाक में जवाब देते रहे, पर यूसुफ ने भज्जी के धर्म के बारे में कुछ कह दिया। इस पर भज्जी ने गाली देना शुरू कर दिया और यूसुफ ने भी वही किया। तभी दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए, पर इसी बीच दोनों टीमों के सीनियर्स बीच में आ गए और दोनों प्लेयर्स को अपने अपने ड्रेसिंग रूम में ले गए। इंडिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर था और कोई रास्ता नहीं था सिवाय दादा के शब्दों के कि 10 ओवर तक शांति से टिके रहना। ग्राउंड पर ओपनिंग के लिए सचिन उतरे थे, क्योंकि सभी को उनसे उम्मीद थी। पूरा स्टेडियम शोर से हिल रहा था, पर सचिन पिछली 12 रातों से चैन से नहीं सोए थे। पिछले 1 साल से वह जहां भी जाते थे इसी मैच की बात की जाती थी। 1 मार्च और आज वो घड़ी आ गई थी। सचिन जानते थे कि इस मैच को जिताने और करोड़ों इंडियन की आशाएं उनके ऊपर हैं। शुरू के ओवर सचिन ने शांति से खेले, फिर बॉलिंग करने के लिए शोएब अख्तर के पास आई। शोएब अख्तर की स्टेटमेंट सचिन के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद शोएब के साथ जो हुआ उसने इस मैच के रुख को ही बदल दिया। इसकी शुरुआत सहवाग से हुई, जब शोएब ने कहा अबे चल हुक मार के दिखा। सहवाग काफी शांति से खेल रहे थे। तब सहवाग ने शोएब को कहा अबे वहां दूसरे एंड पर तेरा बाप खड़ा है, उसको बोल हुक मारने को। इसके बाद स्ट्राइक पर सचिन के आते ही शोएब के लगातार बॉलों पर शॉट पड़े और ओवर में 18 रन आए। जब शोएब को इतने रन पड़े तो वो अपने कप्तान के पास गया और बोला मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है। इसके कुछ सालों बाद सचिन ने बताया कि मैं वहां पर बदले की भावना से नहीं खेल रहा था, बल्कि दिए हुए प्लान को फॉलो कर रहा था। उस दिन मुझे 160 की स्पीड वाली बॉल 130 की स्पीड की लग रही थी। 5 ओवर में 50 रन बन गए थे और लगातार रन आ रहे थे। वसीम अकरम को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। लगातार खेलते हुए सचिन को जबरदस्त क्रैम्प्स होने लगे थे। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद भी सचिन पिच पर डटे रहे और स्कोर करते रहे, पर अपनी सेंचुरी से 2 रन दूर उनके शरीर ने जवाब दे दिया और वो 98 के स्कोर पर आउट हो गए। जीतने के लिए 100 रन चाहिए थे और अभी आधे ओवर बाकी थे। सचिन अपनी पारी से काफी निराश हो गए थे, क्योंकि वो मैच को खत्म नहीं कर पाए थे। सचिन अपने रूम में जाकर उदास होकर बैठ गए थे। तभी जॉन राइट ने सचिन की पीठ थपथपाई और हालांकि सचिन लोगों की आशाओं पर खरे उतरे थे, अब पूरी टीम को उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत थी और ऐसा ही हुआ। एक तरफ द्रविड़ और एक तरफ युवराज, दोनों ने 99 रन आसानी से निकाल लिए और अंत में ड्रेसिंग रूम में छाया सन्नाटा पूरी तरह से टूट गया और सारे प्लेयर उठकर जीत का जश्न मनाने लगे। सचिन जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए बाहर आए, पूरे स्टेडियम में जोरों से शोर होने लग गया, जो कि एक नए लेजेंड की गवाही दे रहा था। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर पूरी टीम ने बियर के कैन खोले और गाली देने वालों के नाम पर कैन को पैरों से कुचला और जो लोग अब तक टीम इंडिया को गालियां दे रहे थे सड़कों पर उतरकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं करने लगे थे। पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को इस मैच के बाद टीम से निकाल दिया गया था। हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया, परंतु आज भी सचिन, युवराज और द्रविड़ उस मैच को यादगार मैच मानते हैं। इस मैच को जीतने के बाद खुद चीफ ऑफ आर्मी ने खुद दादा को बधाई दी थी। तो दोस्तों ये थी इस मैच की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद